Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss about the fetal skull anatomy just in short. Okay, तो जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पे कवर अप किया है दैट आई हैव कलेक्टेड और दैट आई हैव रिटन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ ऑब्स्टेटिक्स DC दत्ता चैप्टर नंबर 9. ओके, तो fetal skull as similar with our adult skull, it also has a 3 parts: vault, face and base. Okay, तो vault and face, vault and base together they call as a cranium. Okay, what they call as a cranium. Okay, now स्कल में अगर बोन्स की बात करें तो जो फ्रंटल बोन होते हैं एडल्ट में एक बोन होता है, लेकिन जो फीटस होते हैं ओके या फिर जो बेबीज होते हैं उनमें 2 बोन होते हैं. ओके, फ्रंटल बोन मतलब 2 इन नंबर, ऑसिपिटल बोन 1 इन नंबर. ओके, जो फ्रंटल बोन होता है अल्टीमेटली दे फॉर्म्स द फोरहेड एंड सिंसिपुट. ओके, और जो हमारा पैरेटल बोन होता है वो भी 2 इन नंबर रहते हैं और टेम्पोरल बोन भी 2 इन नंबर रहते हैं. यानी टोटल कितने हमारे 2 फ्रंटल, 1 ऑसिपिटल, 2 टेम्पोरल एंड 2 पैरेटल बोन. ओके, टुगेदर दे कॉल एज 7 बोन. ओके, बट एज एडल्ट हैव अ 6 बोन. ओके, देन सूचर की अगर बात करें हमारे एडल्ट में कितने सूचर होते हैं? कोरोनल सूचर होता है, लैम्डोडल सूचर होता है, सजाटल सूचर होता है एंड अल्टीमेटली जो लैम्डोडल सूचर होते हैं ये सभी कुछ सूचर रहते हैं. अगर हम फिटस की अगर बात करें, देखिए फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैम्डोडल सूचर, स्क्वामस सूचर. ओके, स्क्वामस सूचर पर्टिकुलरली एडल्ट में नहीं रहता है. ओके, यानी कि उसका यू कैन से कि फ्यूज़न हो चुका रहता है या फिर जो जॉइंट हो चुका रहता है, यानी कि जो सूचर जो रहते हैं वो जॉइंट हो चुके रहते हैं. ओके, जो ऐसे आप देख सकते हो फ्रंटल सूचर जो रहता है ये हमारे एडल्ट में नहीं रहता है, लेकिन जैसे फीटस जैसे मतलब जो बेबी जैसे ग्रो होते रहता है, जो मेटोपिक जो सूचर होता है जिसे फ्रंटल सूचर ही बोलते हैं. ओके, वो क्लोज होते जाता है, वो फ्यूज होते जाता है. ओके, तो फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सजाटल सूचर, लैम्डोडल सूचर एंड हमारा स्क्वामस सूचर. ओके, देयर आर अल्टीमेटली जो फ्रंटल सूचर 1 इन नंबर रहते हैं, कोरोनल सूचर 1 होता है, सजाटल सूचर एक होते हैं, लैम्डोडल सूचर हमारे 1 होते हैं एंड स्क्वामस सूचर 2 इन नंबर. ओके, देन फ्रंटल सूचर की अगर बात करें तो फ्रंटल सूचर अल्टीमेटली बिटवीन 2 पैराटल बोन. ओके, बिटवीन टू फ्रंटल बोन, फ्रंट हमारे ये क्या होते हैं? फ्रंटल सूचर होते हैं. ओके, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेटोपिक सूचर. कोरोनल सूचर की अगर बात करें तो बिटवीन फ्रंटल एंड पैराटल बोन कोरोनल सूचर होता है एंड दैट रन फ्रॉम वन टेम्पोरल bone to another temporal. Okay, यानी कि one temporal bone to another temporal, that is called as a coronal suture. Okay, that is you can say present between the 2 frontal and particularly two frontal and 2 parietal bone, that is पर्टिकुलरली उसमें जो सूचर होता है दैट इज कॉल्ड एज कोरोनल सूचर. सजाटल सूचर की अगर बात करें बिटवीन 2 पैराइटल बोन जो सूचर होता है दैट इज कॉल्ड एज सजाटल सूचर, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल एंड इंटर पैराइटल सूचर. ओके, then lambdoidal suture between 2 parietal and 1 occipital, that is called as a lambdoidal suture and that is named due to the lambda fontanelle. okay, और you can say posterior fontanelle जो हमारे रहते हैं. okay, बेबीज में जो fontanelle रहते हैं जो कि डिनोट करते हैं कि वहाँ पे जो फ्यूजन हुआ है ओके वो भी नहीं हुआ है. ओके, fontanelle जो हमारे रहते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे. तो लैम्डोडल सूचर ना पर्टिकुलरली लैम्डोडल सूचर क्यों बोला? क्योंकि ये बिटवीन 2 पैराइटल एंड 1 ऑसिपिटल रहता ही है एंड अलॉन्ग विद दैट उस पर्टिकुलर लैम्डोडल सूचर के पास ही क्या होता है? एक अनफ्यूज्ड हमारा एक फॉन्टेनल्स रहता है. ओके, दैट इज कॉल्ड लैम्डा फॉन्टेनल, आल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर फॉन्टेनल. ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस सूचर इज कॉल्ड एज अ लैम्डोडल सूचर. ओके, देन स्क्वामस सूचर बिटवीन टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन 2 इन नंबर रहते हैं. स्मॉलेस्ट सूचर होता है इन फीटल स्कल. तो टोटल हाउ मेनी सूचर फीटस हैव? ओके, 1 frontal, 2 coronal, 1 frontal, 1 coronal, 1 sagittal suture, then 1 lambdoidal suture and 2 squamous suture. So there are total of 6 suture. Okay, you can count it: 1 frontal, 1 coronal, 1 sagittal, 1 lambdoidal and 2 squamous suture. That is the total is 6 suture. Okay, now let's discuss the fontanelle. Okay, fontanelle means area where the more than 2 suture are come called, that is called a fontanelle. Okay, तो fontanelle जो हमारे रहते हैं एंटीरियर fontanelle की अगर बात करें तो वो लार्जर होता है कंपेयर विद अवर पोस्टीरियर वन. ये देखिए एंटीरियर fontanelle जो हमारा डायमंड शेप का होता है ये एंटीरियरली होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर fontanelle. ओके, जिन्हें हम ब्रैग्मा भी बोलते हैं. एंड वो जो fontanelle होता है बेबी के बर्थ के बाद वो 1 to 1.5 ईयर ओके उतने एज के बाद वो क्या होता है? क्लोज हो जाता है, उसका फ्यूजन हो जाता है. यानी कि जो fontanelles जो रहते हैं वो क्लोज हो जाते हैं. Frontally formed by the frontal suture, laterally parietal suture and posteriorly it formed by the sagittal suture. Okay, the between these 3 sutures
Okay, this diamond like structure, or you can say fontanelle, where the more than two suture are coming, that is called a fontanelle. तो anteriorly रहता है, that is frontally formed by the frontal suture, laterally formed by the parietal suture, and posteriorly formed by the sagittal suture. Okay, now diamond shape fontanelle हमारा रहता है क्या, anterior fontanelle. Okay, if we talking about the posterior fontanelle, तो lambda suture भी lambda fontanelle बोलते हैं, not suture, sorry, lambda fontanelle नहीं बोलते हैं. ट्रायंगुलर शेप का होता है, यू कैन सी द पर्टिकुलर ट्रायंगुलर शेप. लेकिन इसका जो फ्यूजन होता है ना, ये इट क्लोजेस इन 1 to 1.5 मंथ. ओके, यानी कि बेबी जैसे ही 1 या 1.5 मंथ उसकी एज हो जाती है, पोस्टीरियर fontanelle जो हमारा रहता है वो फर्स्ट क्लोज हो जाता है. एंटीरियर fontanelle क्लोजेस एट 1 to 1.5 ईयर ऑफ एज, लेकिन जो पोस्टीरियर fontanelle होता है दैट क्लोजेस एट 1 to 1.5 मंथ. ओके, एंटीरियरली sagittal suture से रहता है, लेटरली lambdoidal suture से रहता है, यानी कि उनके बीच में क्या होता है, पर्टिकुलरली हमारा पोस्टीरियर fontanelle रहता है. ओके, इफ यू टॉकिंग अबाउट द तो टोटल ऐसे कितने सूचर रहते हैं टोटल. अगेन जो क्लिनिकल या फिर जो ऑब्स्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे रहते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जो नॉन इंपॉर्टेंट या फिर जो नॉन क्लिनिकल जो हमारे fontanelles हैं, जो 4 बचे हुए, टोटल 6 fontanelles हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, 2 हमारे एंटीरियो लेटरल fontanelles रहते हैं. ओके, जिन्हें हम स्फेनोइडल भी बोलते हैं, एंड 2 हमारे पोस्टीरियो लेटरल fontanelle रहते हैं, जिन्हें हम मास्टॉइड भी बोलते हैं. ओके, तो दे आर नॉन क्लिनिकल एज मच. ओके, एरियाज की अगर बात करें तो वर्टेक्स, सिंसिपुट, फेस, ये 3 हमारे रीजन है. तो जो हमारा पर्टिकुलर वर्टेक्स होता है दैट प्रेजेंट बिटवीन द कोरोनल सुचर टू पैराइटल प्रोटूबरेंस एंड पोस्टीरियर fontanelle. ओके, तो ये पूरे एरिया में, एरिया बिटवीन द कोरोनल सुचर टू पैराइटल प्रोटूबरेंस एंड पोस्टीरियर fontanelle. ओके, तो ये जो एरिया है इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं. ये वर्टेक्स अल्टीमेटली क्या करता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये क्या होता है, इंगेज होता है. ओके, ड्यूरिंग द डिलीवरी ये क्या होता है, ड्यूरिंग द लेबर टाइम this vertex part of the baby they get engaged in the pelvic cavity. Okay, in the pelvic brim. Then sinciput की अगर बात करें तो area between the orbital ridges and coronal sutures with, okay, you can see the I have corrected this is C ऊपर. Okay, that is called as a with. Okay, with anterior fontanelle that is called as a sinciput. तो area between the orbital ridges, coronal sutures with anterior fontanelle that is called as a sinciput. Okay, तो सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में आपको कुछ साउंड्स वगैरह आते रहेंगे. ओके, तो सॉरी फॉर दैट. लेकिन अभी क्या कर सकते हो, वेनेवर आई एम गेटिंग अ टाइम, एक पर्टिकुलर जो भी कुछ है नोट्स है या फिर जो भी कुछ है डाटा दैट आई एम गिविंग टू यू. ओके, तो फेस की अगर बात करें सब मेंटल रीजन है, तो जो फिटल स्कल है ना अल्टीमेटली उसमें 3 एरिया है, मेनली 3 एरिया है. ये देखिए वर्टेक्स, सिंसिपुट और फेस. सब मेंटल रीजन हमारा रहता है फेस. एरिया बिटवीन द ये देखिए फ्रंटल रीजस to submentum. Okay, that is called as the facial region. Area between the frontal region में जो forehead का जो रीजन है, and to the submentum. Submentum means जो आपके मैंडिबल जो बोन है ना, आप अपने देख सकते हो अभी हम जो मैंडिबल जो बोन है ना, आप जो उसके बीनीथ जाइए तो मैंडिबल बोन के नीचे से और फोरहेड का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फेशियल रीजन. और जो सिंसिपुट है, एरिया बिटवीन द ऑर्बिटल रीजस एंड कोरोनल सुचर एंड विथ एंटीरियर fontanelle, ये जितना रीजन है इनको हम क्या बोलते हैं, सिंसिपुट बोलते हैं. तो वर्टेक्स, sinciput and face, these are the 3 areas of the fetal skull. Okay, now if we talking about a diameter, lastly that diameter. Okay, तो diameter they are 18 number, 2 transverse रहते हैं and 6 longitudinal रहते हैं. Okay, तो they are 18 number diameter रहते हैं, 2 transverse and 6 longitudinal. Okay, longitudinal means anterior posterior diameter. Okay, 2 transverse की अगर बात करें तो bitemporal diameter. Okay, एंड बाय पैराइटल डायमीटर. ओके, तो बाय टेम्पोरल डायमीटर 8.2 सेंटीमीटर का होता है, बाय पैराइटल डायमीटर जो होता है 9.5 सेंटीमीटर का होता है. बाय टेम्पोरल मीन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ कोरोनल सुचर टू अदर, दैट इज कॉल्ड द बाय टेम्पोरल डायमीटर. ओके, तो अल्टीमेटली जो टेम्पोरल बोन है वो जो आपको जो कोरोनल जो सुचर है, ओके, वो पर्टिकुलरली किसको सेपरेट करता है, वो 4 बोन्स को सेपरेट करता है. एडल्ट की बात करें तो वो 3 बोन को सेपरेट करेगा, तो 2 पैराइटल एंड 2 फ्रंटल को वो सेपरेट करता है हमारा कोरोनल सुचर. तो कोरोनल सुचर जो रन हुआ रहता है वो अल्टीमेटली वन एंड फ्रॉम टेम्पोरल टू अनदर एंड ऑफ टेम्पोरल बोन. ओके, तो वो पूरा जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज अ बाय टेम्पोरल डायमीटर. ओके, देन बाय पैराइटल डायमीटर की अगर बात करें तो जो प्रोटूबरेंस रहते हैं, आप अपने पैराइटल बोन को देख सकते हो, एक प्रोटूबरेंस रहेगा. अभी आपको फील नहीं होगा, आपको सिर्फ ओसिपिटल प्रोटूबरेंस फील होता है, बाकी जो प्रोटूबरेंस है वो फ्यूजन हो जाता है. ओके, लेकिन जो फिटल जो रहते हैं, जो बेबीज रहते हैं, उनमें जो फ्यूजन होता है वो मतलब एज द
ग्रोथ इज अकरिंग, ओके, ड्यूरिंग देयर टाइम वो फ्यूज होता है। तो अडल्ट में ऑलरेडी फ्यूज हो चुका रहता है। तो बायपैरेटल जो डायमीटर रहते हैं, that is distance from the eminence distance of both parietal bone, that is called the biparietal diameter, and they are approximately 9.5 centimeter, okay. 6 longitudinal diameter रहते हैं, 3 originated from the occiput region and 3 from the our that is called as the frontal side, okay, that is called the mentum, okay. तो 3 originated from the occipital region and 3 from the frontal side। तो जो हमारे originated from जो हमारे occipits रहते हैं, occipits means जो भी आपका प्रोटूबरेंस है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। तो ये देखिए सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, ओके, यू कैन सी द या देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, या सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, ओके। ब्रैगमा मैंने आपको क्या बताया, ये एंटीरियर फ्रंटल को हम बोलते हैं। तो जो प्रोटूबरेंस है आपका, उसके नीचे जो रीजन है आपका ऑसिपिटल जो बोन है, वहाँ पे एक ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस है। ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस के नीचे जो रीजन है उसको हम सब ऑसिपिट रीजन बोलते हैं। तो वहाँ से लेकर जो आपका एंटीरियर फ्रंटल है, उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक बोलते हैं, ओके। और उसका जो डायमीटर फ्रॉम बिलो ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस टू द एंटीरियर फ्रंटल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.5 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, ओके। नाउ ऑसिपिटो फ्रंटल की अगर बात करें, ओके, ऑसिपिटो फ्रंटल जो हमारा रहता है, दैट इज फ्रॉम द ऑसिपिटो प्रोटूबरेंस टू द ग्लैबुला, ओके। ग्लैबुला यू कैन सी द योर जो आईब्रोज के जो बीच का जो पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड द ग्लैबुला। तो वो टोटल मतलब अप्रोक्सीमेटली 11.5 सेंटीमीटर का होता है और सेकेंड लार्जेस्ट होता है, ओके, ऑफ डायमीटर। जो हमारा पर्टिकुलरली जो लॉन्जिट्यूडनल डायमीटर, सेकेंड लार्जेस्ट डायमीटर हमारा क्या होता है, ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है, दैट इज फ्रॉम द ऑसिपिटो प्रोटूबरेंस टू द ग्लैबुला। एंड सब ऑसिपिटो फ्रंटल यानी कि जो प्रोटूबरेंस है उसके नीचे से लेकर आपका फ्रंटल, सब ऑसिपिटो फ्रंटल जो फ्रॉम देखिए फ्रॉम सब या फिर बिलो टू ऑसिपिटो प्रोटूबरेंस टू द फ्रंटल, जो आपके पर्टिकुलरली सूचर्स है, ओके, उनके मिड पॉइंट तक, फ्रंटल सूचर के मिड पॉइंट तक। तो सब ऑसिपिटो फ्रंटल फ्रॉम ऑसिपिटो प्रोटूबरेंस टू द फ्रंटल सूचर ऑफ मिड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। नाउ 3 लॉन्जिट्यूडनल स्टार्ट फ्रॉम द मेंटम और यू कैन से फेशियल रीजन। तो जो हमारा चिन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेंटम बोन, ओके, और यू कैन से मैंडिबल बोन। तो वहाँ से जो भी डायमीटर हम काउंट करते हैं उसकी भी बात करते हैं। तो पर्टिकुलरली देखिए सम मेंटो ब्रैगमेटिक, मेंटो वर्टिकल डायमीटर, एंड हमारा जो लास्ट वन इज कॉल्ड एज सम मेंटो वर्टिकल डायमीटर। तो सम मेंटो ब्रैगमेटिक जो हमारा रहता है, सम मेंटम टू ब्रैगमा, यानी कि मैंडिबल बोन के नीचे से जो आपका रीजन है, वहाँ से लेकर जो एंटीरियर फ्रंटल का जो रीजन है, वहाँ तक जो आपका जो डायमीटर है, दैट इज ऑफ 9.5 सेंटीमीटर। देन मेंटो वर्टिकल डायमीटर जो होता है ना, ये लॉन्गेस्ट होता है, ओके, दैट इज ऑफ 13.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेंटम टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, ओके। वर्टेक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, वर्टेक्स इज आवर एरिया बिटवीन द पर्टिकुलरली प्रोटूबरेंस, देन एरिया ऑफ द पैरेटल बोन, एरिया ऑफ द एंटीरियर फ्रंटल, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ओके। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखिए वर्टेक्स मीन्स द एरिया बिटवीन द कोरोनल सूचर टू पैरेटल प्रोटूबरेंस एंड पोस्टीरियर फ्रंटल, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये देखिए मेंटम बोन से लेकर वर्टेक्स का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेंटो वर्टिकल डायमीटर बोलेंगे, एंड दैट इज ऑफ 13.5 सेंटीमीटर, ओके, एंड दैट इज लॉन्गेस्ट डायमीटर, ओके। देन मेंटो वर्टिकल डायमीटर जो हमारा था लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड फ्रॉम सम मेंटम टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, ओके, एंड दैट इज अराउंड द 11.5 सेंटीमीटर। तो देर आर टोटल particularly 8 diameter, okay, that is 2 transverse and 6 longitudinal, okay। longitudinal की अगर बात करें तो सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, ऑसिपिटो फ्रंटल, सब ऑसिपिटो फ्रंटल सरफेस, पर्टिकुलरली सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, सब मेंटो ब्रैगमेटिक, मेंटो वर्टिकल डायमीटर एंड सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर, ओके। दीज आर द टोटल 6 longitudinal एंड 2 ट्रांसवर्स की मैंने आपको बताया, सब पैरेटल एंड सब पर्टिकुलरली temporal, okay, sorry, bitemporal diameter and biparietal diameter, okay, these are the 2 transfers, that is about the fetal skull।